अत्रि आदि मुनि बर बहु बसहि, करहि जोग जप तप तन कसहि। चलहु सफल श्रम सब कर करहु, राम देहु गौरव गिरि बरहु। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं, जो योग जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी, चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। चित्रकूट महिमा अमित, कही महामुनि गाय। आई नहाए सरित बरसिए समेत दो भाई। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। रघुबर कहे लखन भल घाटू, करहु कतहु अब ठाहर ठाटू। लखन दीख पै उतर करारा, चहु दिशि फिरे धनुष जिमिनारा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पयस्विनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी पनच सर समदम नाना, सकल कलुष कलिसाउज नाना। चित्रकूट जनु अचल अहेरी, चुकई न घात मार मुठ भेरी। नदी मंदाकिनी उस धनुष की प्रत्यंचा है और सम दम दान बाण है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और जो सामने से मारता है। अस कही लखन ठाऊ देखरावा, थल बिलो की रघुबर सुख पावा। रमेउ राम मनु देवन जाना, चले सहित सुर थपति प्रधाना। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया, तब वे देवताओं के प्रधान मकान बनाने वाले विश्वकर्मा को साथ लेकर चले। कोल की रात बेस सब आए, रचे परन तृण सदन सुहाए। बरनी न जाहि मंजु दुई साला, एक ललित लघु एक विशाला। सब देवता कोल भीलों के वेश में आए और उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए। दो ऐसी सुंदर कुटिया बनाई जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी। लखन जानकी सहित प्रभु, राजत रुचिर निकेत। सोह मदन मुनि बेस जनु, रति ऋतुराज समेत। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान हैं। मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और वसंत ऋतु के साथ सुशोभित हो रहे हैं। अमर नाग किन्नर दिशिपाला, चित्रकूट आए तेहि काला। राम प्रणाम कीन्ह सब काहू, मुदित देव लहि लोचन लाहू। उस समय देवता नाग किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। बरसि सुमन कह देव समाजू, नाथ सनाथ भये हम आजू। करि बिनती दुख दुसह सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिधाए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आपका दर्शन पाकर हम सनाथ हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुसह दुख सुनाए और हर्षित होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनि मुनि सब आए। आवत देखि मुदित मुनि वृंदा, कीन्ह दंडवत रघुकुल चंदा। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे हैं।
यह समाचार सुन सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनि रघुबर हिलाई उड़लीन्ही, ले सुफल होन हित आशीष दीन्ही। सिय सौमित्र राम छवि देखी, साधन सकल सफल करि लेखहीं। मुनिगण श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। जथा जोग सन्मानी प्रभु, विदा किए मुनि वृंद। करहि जोग जप जाग तप, निज आश्रमन सुछंद। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जथा योग्य सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। श्री रामचंद्र जी के आ जाने से वे सब अपने अपने आश्रमों में अब स्वतंत्रता के साथ योग, जप, यज्ञ और तप करने लगे। यह सुधि कोल किरातन पाई, हरसि जनु नव निधि घर आई। कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंक जनु लूटन सोना। यह श्री रामचंद्र जी के आगमन का समाचार जब कोल भीलों ने पाया तो वे ऐसे हर्षित हुए मानो नवों निधियाँ उनके घर ही आ गई हों। वे दोनों में कंद मूल और फल भर भर कर चले, मानो दरिद्र सोना लूटने चले हैं। तीन मह जिन्ह देखे दो भ्राता, अपर तिन्हि पूछहि मग जाता। कहत सुनत रघुबीर निकाई, आई सबन देखे रघुराई। उनमें से जो दोनों भाइयों को पहले देख चुके थे, उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते सबने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। करहि जोहार भेंट धरि आगे, प्रभु ही बिलो कहि अति अनुरागे। चित्र लिखे जनु जह तह ठाढ़े, पुलक शरीर नयन जल बाढ़े। भेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मुग्ध हुए जहाँ के तहाँ मानो चित्र लिखे से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित हैं और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की जल की बाढ़ आ गई है। राम स्नेह मगन सब जाने, कही प्रिय बचन सकल सन्माने। प्रभु ही जोहारी बहोरी बहोरी, बचन विनीत कहीं कर जोड़ी। श्री राम जी ने उन सबको प्रेम में मग्न जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। वे बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनीत वचन कहते हैं। अब हम नाथ सनाथ सब, भय देखी प्रभु पाए। भाग हमारे आगमन, राउर कौशल राय। हे नाथ, आपके चरणों का दर्शन पाकर हम सब सनाथ हो गए। हे कौशल राज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभागमन हुआ है। धन्य भूमि वन पंथ पहारा, जह जह नाथ पाओ तुम धारा। धन्य विहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम्हि निहारी। हे नाथ, जहाँ तहाँ आपने अपने चरण रखे हैं, वे पृथ्वी, वन, मार्ग और पहाड़ धन्य हैं। वे वन में विचरने वाले पशु पक्षी धन्य हैं, जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए। हम सब धन्य सहित परिवारा, दीख दरस भरी नयन तुम्हारा। कीन्ह बास भल ठाऊँ विचारी, यहाँ सकल ऋतु रहब सुखारी। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हैं, जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है। यहाँ सभी रीतियों में आप सुखी रखिएगा। हम सब भांति करब सेवकाई, करिके हरियहि बाघ बड़ाई। बनबे हर गिरि कंदर खोहा, सब हमार प्रभु पग पग जोहा।
हम लोग सब प्रकार से हाथी, सिंह, सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के विहर वन, पहाड़, गुफाएं और खो सब पग पग हमारे देखे हुए हैं। जहता तुम्हि अहेर खिलाऊब, सर निर्झर जल ठाऊ दिखाऊब। हम सब सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचब आय सुदेता। हम यहाँ वहाँ सब आपको शिखर दिखावेंगे और तालाब, झरने आदि जलाशयों को भी दिखावेंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच न कीजिएगा। वेद बचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा ऐन। बचन की रात इनके सुनत, जिमि पितु बालक बैन। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन के भी अगम हैं, वे करुणा के धाम श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान लेऊ जो जान निहारा। राम सकल बन चर तब तो से, कही मृदु बचन प्रेम परितो से। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है। जो जानने वाला हो, जानना चाहता हो, वह जान ले। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया।